हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम जतिन तिवारी। आपके सामने आज जो टॉपिक है जो आप आज पढ़ेंगे मुझसे वो है जिरंड। जिरंड दोस्तों अच्छे लेवल्स के अब सभी एग्ज़ाम्स में आने लगा है, जैसे कि एसएससी प्री मेंस में जिरंड के बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं, एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं। एनडीए सीडीएस में भी जिरंड के बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इससे हम ये उम्मीद करते हैं कि इस साल होने वाले जो एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो जुलाई या अगस्त के आसपास हो जाएगा एग्ज़ाम्स, तो उसमें भी जिरंड के एक दो क्वेश्चन पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए, और अच्छा जिरंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को कि वो वर्ब में जिरंड समझ नहीं पाते हैं, कैसे वो जिरंड के क्वेश्चन को हैंडल करें। आइए मेरे थ्रू आप इस चीज़ को आज सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जिरंड को, कि आखिर हम जानते हैं कि आखिर जिरंड है क्या, क्या जिरंड है, हम जिरंड को क्यों पढ़ते हैं, और ये कॉमन एरर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों रोल अदा करता है, और क्यों ये हमारे एग्जामिनर्स का अब ये फेवरेट पॉइंट, अपना फेवरेट टॉपिक हो गया है। ठीक है, क्योंकि एवरी ईयर आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे, भले ही एक क्वेश्चन आए या दो, आता ज़रूर है, कभी कभी तो 4-4, 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स का पेपर है। अगर जैसे एसएससी मेंस की बात करें, हम लोग 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। 50 मार्क्स वाले एग्जाम्स में थोड़े से 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, अल्टीमेटली होते ज़रूर है। तो चलिए आज हम लोग वर्ब का एक टॉपिक है, वर्ब के मतलब फंक्शंस में ये आता है। ठीक है, कि वर्ब में नॉन फाइनाइट वर्ब का एक ये पार्ट है। तो जिन लोगों ने, मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ जिन लोगों ने फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब का लेक्चर नहीं पढ़ा है, तो वो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट। उसमें जाकर के आप पहले फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को सीखिए, पढ़िए, फिर उसके बाद में आप इस जिरंड के लेक्चर को देखिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब में हम जिरंड पढ़ते हैं, हम इन्फिनिटिव पढ़ते हैं, ठीक है, हम पार्टिसिपल पढ़ते हैं। तो ये तीनों पार्ट में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिरंड। बच्चों बेसिकली हम जिरंड की आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे किसी भी सेंटेंस में हम ये समझेंगे कि जिरंड कौन है, तो उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि V1 प्लस वर्ब की ING फॉर्म। तो ये V1 और प्लस ING फॉर्म, या ये कह सकते हो आप कि अगर गो लिखा है तो वर्ब की ING फॉर्म इज इक्वल टू गोइंग। तो जो गोइंग, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है, ये जिरंड कहलाती है। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन तुरंत आ गई, वो क्या है? तो क्या सर हर एक वर्ब की ING फॉर्म क्या जिरंड होगी? ये एक कंफ्यूजन आई हमारे माइंड में, तो इसको चलिए समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने कहा कि रोहित इज गोइंग टू टेम्पल। गोइंग टू टेम्पल, रोहित इज गोइंग टू टेम्पल। अब क्या ये जो गोइंग है, जो ये गोइंग वर्ड है, क्या ये जिरंड है? तो नहीं बच्चों, ये जो है ये वर्ब की ING फॉर्म है, और ये वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का काम कर रही है, ये एक टेंस का काम कर रही है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो ये जिरंड का काम नहीं कर रहा है। तो आप बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए कि हर एक वर्ब की ING फॉर्म जिरंड हो सकती है। कौन सी वर्ब की ING फॉर्म जिरंड हो सकती है, उसका ही पढ़ने का समय आया है, वही मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, उस चीज़ को ही मैं बिल्कुल इसको क्लियर करने के लिए आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये सीखते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि किसी भी सेंटेंस में जिरंड कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एक ऐसी वर्ब की ING फॉर्म,
एक ऐसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि किसी भी सेंटेंस में नाउन का काम करे। एक ऐसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो किसी भी सेंटेंस में नाउन का काम करे, वो क्या कहलाती बच्चे? एक ऐसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि सेंटेंस में नाउन का काम कर रही हो, उसे ही हम लोग जिरंड बोलते हैं। अब पहली चीज तो हम ये समझते हैं किसी भी सेंटेंस में नाउन क्या क्या काम कर सकता है। जैसे मैंने लिखा कि मोहन इज माई फ्रेंड, एक कंडीशन। दूसरा है आई वॉन्ट अ पेन, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन आई बॉट अ पेन फॉर। बच्चों हमें सबसे पहले यहां पर हमें क्या ढूंढना है? नाउन। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? नाउन। तो देखिए हमारा जो कोई भी नेमिंग वर्ड नाउन होते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा कि मोहन क्या है? सब्जेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो नाउन होता है वो हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा दैट इज ऑब्जेक्ट। तो कोई भी नाउन हमारा क्या हो सकता है बच्चे? ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी भी वर्ब का। ये एक वर्ब है और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो नाउन जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बनता है, नाउन जो है वर्ब का सब्जेक्ट भी बनता है। ये बात आप लोग अगर जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो फिर से समझ लीजिए। नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट भी बनता है, नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। इसके बाद में फिर हमने देखा ये एक वर्ब है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये नाउन है तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। फिर ये आ गया प्रेपोजिशन, फॉर एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद फिर क्या आया? ऑब्जेक्ट, वो भी एक क्या है? नाउन। तो हमने यहां से एक चीज देखी कि किसी भी सेंटेंस में नाउन क्या काम करता है। नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इससे एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि जो नाउन है अगर वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है, तो अगर ये चीज नाउन के इक्विवेलेंट है, नाउन क्या बनता है बच्चे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और अगर ये नाउन के इक्विवेलेंट है तो जो काम नाउन करता है वही काम क्या करेगा? जिरंड भी करेगा। क्या करेगा? जिरंड भी करेगा। तो उस कंडीशन में देखिए बच्चे, अभी ये मिस हो गया, ये भी एक नाउन है और इसके पहले ये डिटरमिनर लिखा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी डिटरमिनर के बाद अगर नाउन यूज हो सकता है तो किसी डिटरमिनर के बाद एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी यूज हो सकती है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? जिरंड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको हम लोग रिटन, इसको आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अभी फिलहाल नाउन की बात करिए। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि एज ए सेंटेंस हम जहां जहां नाउन यूज कर रहे हैं वहां वहां पर हम जिरंड भी यूज कर सकते हैं। इसी बात को एग्जाम्स में पूछा जाता है अलग अलग वर्ब की टाइप को लेकर के, जहां पर हमें जिरंड यूज करनी होती है। आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग रफ कर रहे हैं बच्चे, इसको देख लीजिए। तो देखो, जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी सेंटेंस में जिरंड क्या काम करता है? जिरंड जो होता है वो नाउन के इक्विवेलेंट होता है, नाउन के इक्विवेलेंट। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि ये किस काम आता है। सबसे पहले जिरंड का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। जिरंड का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। सेकंड, जिरंड का यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, जिरंड का यूज हम किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज कर सकते हैं, और वो जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी
वो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रही होगी। ठीक, इसके बाद किसी भी डिटरमिनर के बाद हम लोग वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो अब आप इस चीज को नोट कर लीजिए बच्चे कि प्रेपोजिशन के बाद, डिटरमिनर के बाद और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसी भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज अगर करते हैं तो वो हमारी जिरंड कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और कैसे इनके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है तो जैसा कि बच्चा हम लोगों ने पढ़ा, ये 4 क्वेश्चन है, ये इसी तरह से एग्जाम्स में आते हैं। मैंने कहीं पर एरर दिया है, कहीं नहीं दिया है। ठीक है, तो हमें समझना है कि ये जो वर्ब के आईएनजी फॉर्म है, ये यहां पर किस चीज का काम कर रही है बेटा? सब्जेक्ट का। अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रही है तो फिर ये इस कंडीशन में ये क्या हुई बेटा? जिरंड। तो क्या है? वर्ब के आईएनजी फॉर्म जो कि सब्जेक्ट का काम कर रही है वो एक जिरंड कहला रही है और वो अपने आप में क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरी एक सब्जेक्ट हो गया, वांटेड एक वर्ब हो गई, मेन वर्ब। ठीक है, सॉरी, टू गिव अप। ठीक है, तो ये गिव, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, ये हो गया प्रेपोजिशन। और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर हम वर्ब यूज कर रहे हैं तो वो वर्ब कैसी होनी चाहिए बेटा? पहली चीज तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। अगर वो वर्ब के रूप में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म मींस जिरंड। तो किसी भी वर्ब की फॉर्म को अगर जिरंड बनाना है तो उसको आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब एग्जाम्स में क्या होता है बेटा? एग्जाम्स में होता है कि आपको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे और ऑप्शन कुछ इस तरह से, स्मोक लिख देंगे बेटा, ऑप्शन बी स्मोकिंग, ऑप्शन सी, ठीक है, स्मोकिंग। इसी तरीके से ऑप्शन डी स्मोक्ड एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी टू स्मोक। इस तरीके से 4 ऑप्शन आ जाते हैं बेटा। ठीक है, तो अब हमारा गिव अप के बाद ऑप्शन आंसर क्या होगा बेटा? स्मोकिंग। आंसर क्या होगा? स्मोकिंग। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। आगे बढ़ते हैं। वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। अब पहली बात तो यह है कि ये एक वर्ब है और हर वर्ब को अपना एक क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट चाहिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो सेंटेंस कभी सब्जेक्ट बन नहीं सकता। अगर वर्ब को सब्जेक्ट बनाना है तो उसे हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। काटते हैं, वॉकिंग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई डू नॉट लाइक। लाइक एक वर्ब है, हर वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन आगे देखो ये एक डिटरमिनर लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, एक मिनट बेटा, हाँ, ये एक डिटरमिनर लिखा हुआ है और किसी भी डिटरमिनर के बाद आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
किसी भी डिटर्मिनर के बाद आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो सेंटेंस बन जाएगा आई डू नॉट लाइक योर ईटिंग लाइक दिस। दिस आगे लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है शायद दिख नहीं रहा है, ईटिंग लाइक दिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखो होता क्या है बेटा कि कभी कभी ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं। ठीक है, अगर यहां फिल इन द ब्लैंक्स आ गया तो अब उसने लिख दिया टू ईट, ईटिंग, ईटन एंड ईट, ऐसे 4 ऑप्शन आ गए। तो हमें पता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनर के बाद अगर हमें वर्ब यूज करनी है तो वो जिरंड होगी, जो कि वर्ब की आएगी। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखो। ठीक है, बाकी ये तो बात हो गई कि सब्जेक्ट बनाने के लिए हम जिरंड का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम जिरंड का यूज करते हैं, डिटर्मिनर के बाद हम जिरंड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां जहां नाउन यूज होगा वहां वहां पर हम डिटर्मिनर का यूज करेंगे। एक पॉइंट आप लोग यहीं पर एक और नोट करें, हालांकि ये जो डिटर्मिनर है ये पॉजेसिव केस होता है बेटा, पॉजेसिव केस होता है। ठीक है, तो इसको चाहे आप ये मान लें कि किसी भी पॉजेसिव केस के बाद जिरंड का यूज करते हैं। पॉजेसिव केस नाउन में भी होते हैं बेटा, तो आप ये कह सकते हो कि जो पॉजेसिव केस होते हैं इनके बाद हम जिरंड का यूज करते हैं, मींस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। पॉजेसिव केस कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, पॉजेसिव केस का मतलब है कि जो कि एडजेक्टिव का काम करते हैं। पॉजेसिव केस देखो, प्रोनाउन में पॉजेसिव होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे हमने कहा कि माई, आर, योर, हिज, हर, देयर के बाद अगर कभी भी वर्ब यूज करनी है तो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करो। ठीक, फिर इसी तरीके से नाउन में पॉजेसिव केस होते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन, मोहन में पॉजेसिव केस एपोस्ट्रोफियस लगा करके। ठीक है, मैंने कहा सोहन। अगर इसके बाद में हमें कोई वर्ब यूज करनी है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म ही यूज करना। ठीक है, जैसे जैसे हम कह सकते हैं लाइक हमने कहा मोहन वॉकिंग, ना कि मोहन्स वॉक। हम ये कह सकते हैं सोहन्स राइटिंग। तो ये भी ये नाउन के पॉजेसिव केस होते हैं जो कि एक एडजेक्टिव का काम करते हैं, और ये यहां पर एज ए नाउन काम कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना मोहन्स बैग, मोहन्स पेन, मोहन का पेन। ठीक है, सोहन्स बैग, सोहन का पेन। तो जैसे यहां पर नाउन यूज कर लेते हैं वैसे ही वहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि जिरंड का काम करती है। इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? बच्चे बिल्कुल क्लियर हो गया सभी को? तो आई थिंक आप लोगों को ये बहुत क्लियर हो गया होगा। अब होता क्या है कि इसके अलावा हमारे पास कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, जिनके ट्रांसिटिव वर्ब मीन्स ऐसी वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, तो जिनके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते ही करते हैं। वो वर्ब्स लिमिटेड होती हैं, उनको आप याद कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उनसे। ठीक है, तो अब जो हम आगे पढ़ेंगे विद एक्सरसाइज वो हम उन वर्ब्स के साथ करेंगे, और जैसे ही वो मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे वो वर्ब्स आए तो आप उसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और हमारे साथ क्वेश्चंस को करें। ठीक है बच्चे, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने